हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। हम आज पढ़ेंगे रस के प्रकार के बारे में। हमने रस की परिभाषा को देख लिया है, रस के कितने अंग होते हैं उन सभी चीज़ों को समझ लिया है। आज का ये वीडियो होने वाला है रस के प्रकार के बारे में। यदि आपने इससे पहले रस क्या होता है, रस कितने अंगों से मिलकर बना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा तो हमारी पिछली क्लासेस को देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो आज की जो क्लास है वो मेन यानी बेसिकली होने वाली है रस के प्रकार के बारे में। तो रस के कुल 11 प्रकार तो होते हैं, मगर आज हम केवल और केवल 6 प्रकार के रसों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे और उसके उदाहरण को भी समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो रस जो होता है, रस में सबसे पहला रस के कितने प्रकार होते हैं? रस के 11 प्रकार होते हैं। रस के प्रकार में पहला रस पढ़ा जाता है श्रृंगार रस। याद रखिए, इसे सभी रसों का राजा कहा जाता है। किस रस को? श्रृंगार रस को। अब इसके नाम में ही श्रृंगार जुड़ा है। श्रृंगार का मतलब सजना संवरना। जहाँ भी सजने संवरने की बात आ जाएगी, किसे याद किया जाएगा? महिलाओं को याद किया जाएगा। और महिलाएं जब भी सजती संवरती है तो समझते ही है कुछ और मैटर हो जाता है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस का मतलब वही है कि श्रृंगार रस कहते किसे हैं कि जब काव्य में, काव्य का मतलब होता है रचना, अब वो चाहे कविता हो या कहानी हो, काव्य में जब नायक और नायिका के, नायक का मतलब हीरो, नायिका का मतलब हीरोइन, जब काव्य में नायक और नायिका के मिलने या बिछड़ने का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। ठीक है, जब कभी भी किसी रचना में नायक ने या नायिका के मिलने या बिछड़ने का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। हर रस का अस्थाई भाव होता है। तो जो श्रृंगार रस होता है उसका अस्थाई भाव होता है रति। ठीक है, और श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। अब दोनों प्रकार जो होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। उनका भी अगर कोई अस्थाई भाव पूछे तो क्या होगा? रति, क्योंकि वो किसके प्रकार हैं? श्रृंगार रस के ही प्रकार हैं। तो श्रृंगार रस तो समझ में आ गया कि जहाँ कहीं भी भाई साहब कोई लेखक होंगे या कोई लेखिका जी होंगी, जब नायक नायिका का वर्णन करेंगे, हीरो और हीरोइन आ जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, तो अब भाई कहानी तो 2 ही प्रकार की होती है, या तो नायक नायिका मिलेंगे या तो कोई उनको अलग कर देगा। ठीक, अब समझते हैं। तो अब इसके 2 प्रकार बांटे गए हैं। एक है संयोग, संयोग का मतलब होता है मिलना। ठीक है, और एक होता है वियोग, वियोग का मतलब होता है बिछड़ जाना। तो जब काव्य में नायक नायिका के केवल मिलने का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर हो जाएगा संयोग श्रृंगार। ठीक है, और जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो रहे हों या बिछड़ गए हों तो वहाँ पर कौन सा श्रृंगार रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। कि जब काव्य में नायक नायिका के अलग होने का या बिछड़ने का वर्णन किया जाए वहाँ पर हो जाएगा वियोग श्रृंगार। अब उदाहरण से समझते हैं। इसमें उदाहरण दिया गया है संयोग श्रृंगार में, लता ओट सखियन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। अब इसका मतलब क्या है? जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा होता है तो राम और लक्ष्मण जी दोनों विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं वहाँ पर स्वयंवर देखने के लिए। अब स्वयंवर देखने जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो लोग बगीचे में टहल रहे हैं और जो सीता जी हैं वो भी अपने सखियों के साथ निकली हुई हैं। कहाँ? बागीचा घूमने के लिए। तो वहीं का कथन है, कहा गया है कि लता, लता का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, जो पहले वृक्षों से निकलती थी। जैसे यदि आपने आकाश बवर को जानते होंगे तो वैसा ही होता है कि लताएं होती हैं, लंबी लंबी शाखाओं की तरह होती है। जैसे पीपल बरगद का वृक्ष होता है, उसमें से इस तरह रेसे जैसी निकली होती हैं, तो लता वैसी होती है। झाड़ी समझ लीजिए, मगर झाड़ी तो पेड़ पौधा वाली हो जाएगी। लता का मतलब होता है, अगर ये कोई पेड़ है ना ऐसे, तो उस पर से ऐसे ऐसे इस तरह लंबी लंबी लटकी रहती हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है लता। ठीक है, तो कहा गया है लता ओट, ओट का मतलब होता है छाँव, कि लताओं की छाँव से, अर्थात ये लोग जो है सीता जी और उनकी जो सखियां हैं वो लताओं के पीछे हैं। सखियन लखाएं, जो सखी है उनकी लखाएं का मतलब दिखा रही हैं। ठीक है, कि श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल का मतलब एक सांवले रंग के हैं और एक गौर का मतलब होता है गोरे रंग के, किशोर का मतलब किशोरावस्था यानी युवा, और सुहाय का मतलब सुंदर दिख रहे हैं। कि लताओं की छाव से सीता जी की सखियाँ राम और लक्ष्मण जी को दिखा रही हैं कि देखो वो दोनों नवयुवक किशोरावस्था के, एक सुंदर और एक गोरे रंग का है, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। ठीक है,
तो यहाँ पर नायक कौन है? राम जी है। नायिका कौन है? सीता जी है। उन लोगों के मिलने का मतलब है कि उनके प्रेम प्रसंग का, अलगाव की बात नहीं है। तो जब प्रेम प्रसंग की बात चलने लगे तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा भाई साहब? श्रृंगार रस। तो ये आप ये याद कर सकते हैं, लता ओट सखियन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। या तो अगर दूसरा याद करना हो थोड़ा बड़ा तो सुनिए, दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्हन सी सुंदर मंदिर माही, गावे गीत सभय मिल सुंदरी, वेद जुआ जुरि विप्र पढ़ाई। अरे राम के रूप निहारत जान की, कंगन के नख के परछाई, यात सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। तो आपको एग्जाम में इतना बड़ा याद करके तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये केवल याद करने के लिए। ये तो तब का वर्णन है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सभा में जाते हैं, सीता जी भी बैठे हुए हैं, मगर उनके बगल में उनके फादर जी भी बैठे हुए हैं। तो अब फादर जी के होते हुए वो टकटकी लगा कर तो नहीं देख सकती राम जी को। तो वही बताया गया है, वर्णन किया गया है कि उन्होंने कंगन पहना है और कंगन के अंदर नख लगे हुए हैं, मड़ियाँ लगी हुई हैं। उन मड़ियों के अंदर वो प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रतिबिंब देख रही हैं, उनकी छाया को वैसे निहार रही है। डायरेक्ट नहीं देख सकते भाई साहब, ठीक है, समझिए बात को। अब आगे देखिए, वियोग श्रृंगार। वियोग का मतलब जब काव्य में नायक नायिका के अलग होने का, बिछड़ने का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर होता है वियोग श्रृंगार रस। दोनों बेचारे दूर हो गए, इनका जो दिल है, अब ये देखिए, ये ऐसे, ये तो सिंघाड़ा बन गया जी। चलिए कोई बात नहीं, टूटा हुआ दिल एक सिंघाड़ा ही होता है। अब देखिए, वियोग श्रृंगार का मतलब दोनों लोग अलग हो रहे हैं। इसका उदाहरण क्या है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसका मतलब क्या है? हे खग, ये लाइन कहाँ की बोली गई है? जब भी आप हिंदी में पढ़ेंगे ना तो हर लाइन पता होनी चाहिए कहाँ की है, तब भाव थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। ये कहाँ की लाइन है? जब जो रावण जो है सीता जी को हरण करके ले जाता है, उड़ा कर ले जाता है अपने रथ पर, तब उसके बाद जब आते हैं वो, ठीक, और आने के बाद सीता को खोजते, अरे सीता कहाँ चली गई? तो सीता नहीं मिलती है, तो पागलों की तरह घूम घूम कर खोज रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र। और तभी का स्टेटमेंट है, तभी वो कहते हैं, कौन बोल रहा है ये प्रभु श्री राम बोल रहे हैं कि हे खग। वो पूछ रहे हैं किससे? हे खग। खग का मतलब होता है पक्षी, मृग का मतलब हिरण, और मधुकर का मतलब भंवरे, और श्रेणी का मतलब होता है पर्वत श्रृंखलाओं, जो पहाड़ हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं वो पक्षियों से, हिरणों से, भंवरों से और पर्वत श्रृंखलाओं से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने देखा है सीता का मतलब सीता, मृग नैनी, मृग का मतलब हिरण, नैनी का मतलब नेत्र वाली, कि मेरे हिरण के समान सुंदर नेत्रों वाली सीता को क्या तुमने कहीं देखा है? तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ पर जो नायक है, जो हीरो है, वो हीरोइन को खोज रहा है गम में, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं वो सीता माता को खोज रहे हैं। अब आगे देखिए, तो आपने श्रृंगार रस देख लिया, आगे बढ़ते हैं वीर रस की ओर। अब वीर रस की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, वीर रस का अस्थाई भाव, देखिए सबका अस्थाई भाव ब्रैकेट में करके लिखा गया है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। फिर करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास या हंसी होती है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। ठीक है, तो सभी रसों का अस्थाई भाव याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में वो जो आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन देता है उसमें दिया जाता है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा। 4 विकल्प देगा आपको, उसी में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। अब देखिए, अब दिया है वीर रस, तो वीर रस किसे कहेंगे? तो परिभाषा ध्यान से सुनिए, उत्सव का आयोजन या रणक्षेत्र का मैदान। उत्सव का आयोजन यानी कोई मेला लगा है या कुछ कार्यक्रम हो रहा है, यानी उत्सव है, ठीक है, या रणक्षेत्र का मैदान, युद्ध भूमि हो वहाँ पर। तो उत्सव के आयोजन या रणक्षेत्र के मैदान को देखकर जब हृदय में उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत होता है तो उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब उदाहरण सुनिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी झुको, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ठीक है, तो ये हो गया वीर रस का उदाहरण। तो ये एक सस्ता सा उदाहरण लिखा गया है जो कि आपको आसानी से याद हो जाए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं। ठीक है, अब आगे सुनिए। तो ये तो एक उदाहरण हो गया है। एक दूसरा उदाहरण अगर आप सुनना चाहें, याद करना चाहें, तो वो भी बहुत प्रसिद्ध है और आसान है, आपने कभी न कभी सुना होगा। चढ़ चेतक तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को।
ठीक है, ये भी हो गया वीर रस का उदाहरण। या तो दूसरा, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, अगर ये नहीं तो कुछ और भी लिख सकते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो प्रशस्त पूर्ण पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। अराति सत्य सिंधु में सुबाड़ अग्नि से जलो, प्रवीण हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो वीर रस के अनेकों उदाहरण हैं। आप किताबें पढ़ेंगे तो अलग अलग जगहों पर आपको वीर रस के उदाहरण मिलेंगे, तो आप पढ़िए, उनको याद कीजिए। या तो एक और छोटा सा उदाहरण, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। ये अभिमन्यु का कथन है। कहते हैं कि मेरी वीरता की परीक्षा मत लो, मेरे अंदर वीरता इतनी भरी है कि मैं मामा अर्थात श्री कृष्ण और तात अर्थात पिता अर्जुन, अगर उन लोगों से भी युद्ध करना पड़ जाए तो मैं उन लोगों से डरता नहीं हूँ। तो ये हो गए वीर रस के कुछ उदाहरण। जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट करके याद कर सकते हैं। वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिए या वीडियो को रोक रोक कर अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए, याद कीजिए। ठीक है, आगे सुनिए। तो 2 रस तो हमने निपटा दिए, अब अगला बढ़ते हैं करुण रस की ओर। तो अब करुण रस में देख रहे हैं शोक आ गया। भाई साहब, शोक का मतलब दुख ही दुख है भाई साहब जीवन में, दुख ही दुख है जीवन में, तो ऐसी बात है। तो करुण रस का मतलब शोक, कि जब हम किसी व्यक्ति से, ध्यान से सुनिए, जब हम किसी व्यक्ति से उसके पसंदीदा वस्तु या व्यक्ति को हमेशा के लिए उससे दूर कर देते हैं। आप ही सोचिए, आप किसी व्यक्ति को कोई चीज़ बहुत पसंद है और कोई खिलौना लड़के को पसंद है, उसको उठा करके आप तोड़ कर फेंक दिए कूच कर, कि अब वो उसको दोबारा ले ही नहीं सकता, तो अब वो बेचारा दुखी हो जाएगा, उसके मन में शोक जागृत हो जाएगा। कोई व्यक्ति है, एक है कोई महिला है, किसी लड़के से या किसी और से प्रेम करती है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, मरने के बाद बेचारी के अंदर दुख ही दुख होगा, शोक ही शोक होगा, मतलब हमेशा के लिए बिछड़ गया बेचारा, अब मिल नहीं सकता। तो जब हम किसी व्यक्ति से उसकी पसंदीदा व्यक्ति या वस्तु को सदैव के लिए अलग कर देते हैं तो हृदय में शोक नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, जिससे करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, उदाहरण समझिए। कहा गया है, मेरे हृदय के हर्ष हाँ अभिमन्यु अब तू है कहाँ। ठीक है, अब अभिमन्यु की जो माता जी हैं, आपको पता है कि जब अर्जुन कहीं चले जाते हैं तो ये लोग जो कौरव थे वो ललकारते हैं पांडवों की सेना के कि आओ तुम लोग युद्ध लड़ो, तो कोई नहीं रहता है, तो फिर अभिमन्यु तय करता है कि हम ही जाएंगे लड़ने के लिए, और चक्रव्यूह रचा जाता है और चक्रव्यूह में फंस करके अभिमन्यु क्या होता है, मर जाता है। तो अब इनकी माता जी आती हैं सुभद्रा जी, वो कह रही हैं, वो आ करके अभिमन्यु को अपनी गोद में ले करके, उनका शव पड़ा हुआ है, ले करके तभी वो कहती हैं, बिलखते हुए विलाप करते हुए कह रही हैं, मेरे हृदय के हर्ष हाँ अभिमन्यु अब तू है कहाँ। मेरे हृदय का मतलब, हृदय के हर्ष का मतलब प्रसन्नता, मेरे हृदय को प्रसन्नचित करने वाले, आनंदित करने वाले अभिमन्यु अब तू है कहाँ, हे मेरे लाल अब तुम कहाँ गए, मतलब उठो मुझसे बातें करो। तो यहाँ पर जो अभिमन्यु है अपनी माता से हमेशा के लिए अलग हो चुका है, तो उनकी माता जी के हृदय में शोक नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, अर्थात ये उदाहरण है किसका, करुण रस का। इसी तरह एक कहानी श्रवण कुमार जी की है, जो आपने सुना होगा कहानी, जिनके माता पिता अंधे थे, वो टोकरी बना करके, टोकरी में अपने माता पिता को बैठा करके तीर्थ यात्रा घुमाने के लिए निकले थे, मगर दशरथ जी का बाण लग जाता है और वो मर जाते हैं। तो जब बाण लगता है, मर जाते हैं, तो दशरथ जी जाकर उन लोगों को बताते हैं कि आपका पुत्र मर गया है। तब कवि उस समय की घटना का वर्णन कहते हैं मणि खोए भुजंग से जननी फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, तो कहा गया है मणि खोए भुजंग से जननी, जिस प्रकार अगर कोई सर्प होता है, सांप, अगर उसकी मणि खो जाती है तो अपना सर पटकते पटकते मर जाता है, उसी प्रकार श्रवण कुमार की जब लाश के बारे में जानते हैं, उनकी मृत्यु के बारे में जानते हैं, उनका शव सामने पड़ा होता है, तब वो उसी सर्प के समान अपना सर पटक कर रो रही थी और ईश्वर से गुहार करते हुए कहती हैं कि अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। हे ईश्वर, आज मैं अपने बेटे के मरे हुए शव को भी नहीं देख पा रही हूँ, तो क्या तुमने मुझे अंधा बना करके अच्छा किया, मेरे साथ न्याय किया। तो ऐसे प्रश्न कर रही हैं। तो ये जो घटना है, ये जो वर्णन है, किस स्थिति का है भाई, कौन से कंडीशन का है, तो ये करुण रस के बारे में है। ठीक हो गया करुण रस के बारे में।
मतलब बताया जा रहा है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जितना ज़रूरी है आप उतना याद कीजिए, उतना नोट कीजिए, बाकी सारी चीज़ें सुनिए और आनंद लीजिए रस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हास्य रस के बारे में कि हास्य रस क्या होता है। हास्य रस का मतलब हंसी। ठीक है, अब कहा गया है कि कोई व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति के रंग, रूप, आकार, वेशभूषा या वाणी, रंग अर्थात गोरा है काला कर दिया जाए, रूप चेहरा मतलब उसके एंटिंग पेंटिंग करके चोटी बांध दिया जाए, लड़के को कैसा लगेगा, रूप, आकार थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होकर चलने लगे, रंग, रूप, आकार, और वाणी, वाणी का मतलब हो सकता है अब दूसरे लैंग्वेज में बोलने लगे, और भाई साहब क्या हाल है। ठीक, वाणी। वेशभूषा का मतलब हो सकता है सरदार जी बन जाए भाई साहब, और घर पर पहनता है टी शर्ट, अब पहन लिया उसने धोती कुर्ता। तो कहा गया किसी व्यक्ति के रंग, रूप, आकार, वेशभूषा या वाणी में आई हुई विकृति, विकृति ना बोल पाए तो कह सकते हैं बदलावट। ठीक, किसी व्यक्ति के रंग, रूप, आकार, वेशभूषा या वाणी में आई हुई विकृति या बदलाव को देख करके जब सहज रूप से हंसी आ जाती है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। ठीक, जब किसी व्यक्ति के रंग, रूप, आकार, वेशभूषा या वाणी में आई हुई विकृति को देखकर सहज रूप से हंसी आ जाए तो वहाँ पर हास्य रस होता है। उदाहरण समझिए, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब देखिए शिव जी की शादी का वर्णन किया जा रहा है जनाब। कहा गया है शीश पर गंगा हंसे कि शीश पर गंगा मैया विराजमान है, मुस्कुरा रही हैं। भुजनी भुजंगा हंसे, ठीक, भुजनी का मतलब होते हैं, भुजनी भुजंगा हंसे, भुजंग का मतलब होता है सर्प। ठीक है, और जो सर्प है उनकी भुजाओं में लिपटे हुए हैं आनंद से। और कहा गया है हास को ही दंगा भयो, और उसी के हंसी के माहौल में दंगा हो गई, मतलब मार पिटाई हो गई नंगा के विवाह में। यहाँ पर नंगा का मतलब शिव जी है से, ठीक है, नंगा का मतलब जिद्दी व्यक्ति होता है ना, तो उस साइड से संबोधित किया गया है नंगा के विवाह में, अर्थात शिव जी की शादी में, कि उन्होंने शीश पर गंगा जी को धारण कर रखा है, भुजाओं में सर्प लिपटे हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं, हंसी खुशी सब जा रहे, उसी में मार हो गई। किसकी शादी में भाई साहब? शिव जी की शादी में। तो यहाँ पर कौन सा रस? हास्य रस, कि भाई साहब सब नाचते गाते उसी में लुढ़कते लुढ़कते लगे लड़ने। एक ये हो गया, या तो और भी उदाहरण है, जैसे विंध्य के वासी उदासी तपोवृद्धारी महाबिन नारी दुखारे गोमती तीय तरी तुलसी सुनि बेसु कथा मुनि बिंद सुखारे हवै हसिला सब चंद्रमुखी पर से पर मंजुल कंज तिहारे किन्नी भले रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगधारे। ठीक है, तो इसके अर्थ को जब समझेंगे तब जा कर के आप समझ पाएंगे कि इसमें हास्य रस है। मगर उसको रहने देते हैं, स्किप कीजिए इस बात को, क्योंकि ये केवल आपके जानने सुनने के लिए, सुनने में अच्छा लगता है तो हमने सोचा कि आपको सुना दें। ठीक है, आगे स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है, केवल एक एक चीज़ आप याद कर लेंगे तब भी आप महारथी बन जाएंगे। आपको उदाहरण पता है, कोई चीज़ पढ़ेंगे अर्थ जैसे समझ में आ जाएगा, पकड़ लेंगे, हाँ जनाब यही रस है। अब अगला देखिए शांत रस। कब कहेंगे भाई साहब शांत रस है? अब शांत रस कब जागृत होता है? अब देखिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति या संसार की क्षणभंगुरता। तत्व ज्ञान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। जिस व्यक्ति को पता चल जाए कि ये समाज क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, तो इसी को कहा जाता है तत्व ज्ञान, कि जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है। ठीक है, और या संसार की क्षणभंगुरता। क्षणभंगुर का मतलब होता है जो चीज़ नष्ट हो जाती है। तो जिस व्यक्ति को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और ये पता चल जाए कि ये संसार जो है क्षणभंगुर है, यहाँ की हर एक वस्तु का कभी न कभी नाश होने वाला है, मोह करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो कहा गया है शांत रस का मतलब जब किसी व्यक्ति को तत्व ज्ञान की प्राप्ति या संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान हो जाता है तो हृदय में निर्वेद नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, जिससे शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, अब उदाहरण क्या हो गया? उदाहरण हो जाएगा, मनमस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, वाह को बार बार क्यों खोले। अब देखिए कवि कहना क्या चाहते हैं, कहा गया मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। मन को अगर कहीं एक जगह पर आपने लगा दिया तो डोले का मतलब भटकना। कवि कह रहे हैं कि अपना अगर ध्यान तुमने एक जगह लगा दिया है, अगर तुम ईश्वर पे अपना ध्यान लगा चुके हो तो अब अपने मन को डोलने न दो, इधर उधर भागने न दो। फिर कहा गया है हीरा पायो गांठ गठियायो। हीरा का मतलब यहाँ पर है बहुमूल्य वस्तु, बहुमूल्य वस्तु का मतलब ज्ञान। ईश्वर के
ईश्वर की उपस्थिति का ज्ञान, ईश्वर क्या है, हम क्या हैं, हमारे और ईश्वर के बीच में जो संबंध क्या है, उस संबंध को यहाँ पर हीरे से संबोधित किया गया है। तो कहा गया हीरा पायो गांठ गठियायो, हमने उस संबंध को जान लिया है और उसे गांठ गठिया लिया है, अर्थात इस बात को अब हमने सहेज लिया है, अपने मन में बसा लिया है। वाह को बार बार क्यों खोले। खोलने का मतलब कवि कह रहे हैं कि जैसे पहले कोई व्यक्ति पैसा पाता था तो उसे अपने कपड़े में इस तरह बांध कर रख लेता था ताकि अब ये सिक्का गिरे ना। तो कवि कह रहे हैं कि मैंने भी हीरे को गांठ गठिया लिया है, गठिया कर रख लिया है। बार बार क्यों खोले का मतलब अब मेरी इच्छा नहीं कि मैं बार बार खोल कर चेक करूं कि वो पैसा असली है, नकली है, सही है, क्या है। तो कहते हैं कि अगर आपका ध्यान एक बार ईश्वर में लग गया है तो उसे लगे रहने दीजिए। आप बार बार जांच लोगों की बात को सुन करके अपना ही बार बार अगर आगे पीछे होते रहेंगे तो आपके जीवन में अशांति आ जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा रस है? शांत रस। अब आगे चलिए, देखिए शांत रस का मतलब समझ में आया ना, जहाँ पर ऐसी बात होने लगे कि संसार से अलग हो रहा है व्यक्ति, उसे संसार की चीज़ों में लगाव नहीं रहा है अब। तो जब ऐसी ऐसी बातें आने लगी ना, तब कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस। ठीक है, आगे देखिए रौद्र रस क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। ठीक है, अब क्रोध क्या, रौद्र रस को कैसे परिभाषित करेंगे? कहा गया है किसी व्यक्ति द्वारा या विरोधी पक्ष द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा या विरोधी पक्ष द्वारा राष्ट्र की निंदा, ठीक है, या अभद्र शब्द बोले जाने पर, कोई व्यक्ति है या विरोधी दल का आदमी है, आपको गाली देगा तो गुस्सा आएगा ही, तो उसी को कहा गया है कोई व्यक्ति या विरोधी पक्ष द्वारा राष्ट्र की निंदा। राष्ट्र की निंदा का मतलब देश के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई कैसे बोल सकता है भारत माता के लिए, हम लोग काट कर रख देंगे। आगे सुनिए, तो किसी व्यक्ति या विरोधी दल द्वारा राष्ट्र की निंदा या अभद्र या अपमानजनक शब्द बोले जाने पर हृदय में क्रोध नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, जिससे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। कि जब कोई आदमी आपको उल्टा सीधा कुछ बोलेगा आपको गुस्सा आएगा, और जब आपको गुस्सा आ रहा है तो कौन सा रस जागेगा? रौद्र रस एकदम। ठीक है, उदाहरण समझिए उदाहरण। कहा गया है नभ में ये कुंठित जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। ठीक है, पूरी लाइन नहीं, इतनी ही लाइन आप में लिखी गई है। नभ में ये कुंठित जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। अब ये कौन बोल रहा है भाई साहब इतनी खतरनाक लाइन? ये बोल रहे हैं श्री कृष्ण। ठीक है, कि श्री कृष्ण जी जाते हैं समझाने के लिए दुर्योधन को कि अरे भाई साहब एक काम कीजिए कि जो पांडव बेचारे हैं, तुम आधा राज्य नहीं दे सकते तो एक काम करो कि 5 गांव दे दो, बेचारे रह लेंगे, इतना बड़ा राज्य तुम्हारे पास है, आधा नहीं दोगे तो 5 गांव दे दोगे। तो वो कहते हैं भाई साहब हम तो बिल्कुल नहीं देंगे, सुई के नोक बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे, तुम्हें जो तुम कर सकते हो कर लो, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो फिर कहते हैं अरे यार ऐसी बात नहीं है, थोड़ा मान जाओ, समझ जाओ। फिर कहते हैं ये आदमी तो बहुत बोल रहा है, ठीक है काम करो ना, इसको बंदी बनाओ और डालो जेल में। तो जब ऐसा बोल देता है, पहले की परंपरा थी कि अगर कोई दूत होता है, दूत का मतलब कोई राजा के दरबार में अगर कोई व्यक्ति संदेश लेकर आया है, भले ही वो शत्रु राज्य का क्यों ना हो या शत्रुओं से मिला हुआ क्यों ना हो, अगर वो दूत बनकर आया है तो आप उसे टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसे सुरक्षित जाने देना होगा। ये सभी का मतलब पहले ऐसा ही चलता था कि ये भाई साहब नियम है सभी के लिए। तो अब वो दूत बनकर आए थे, वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत फालतू बोल रहा है, उन लोगों की साइड से ज़्यादा चेक रहा है, एक काम करो कि बंदी बनाओ और इसको डालो जेल में। तभी श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं आत्मसम्मान, साला सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बोलेगा। तब वो बोलते हैं नभ में ये कुंठित जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। कहते हैं नभ में ये कुंठित जाल देख, तुम्हें ये जो आसमान में फैला हुआ जाल दिख रहा है, अर्थात ये जो अंबर दिखाई दे रहा है मेरे सर के ऊपर, पग के नीचे पाताल देख, और मेरा जो पैर है, अगर मैं पैर हटाऊं तो मेरे पैर के नीचे पूरा का पूरा पाताल आ सकता है, पूरे पैर के नीचे पाताल आ सकता है। मुट्ठी में तीनों काल देख, तुम भूत भविष्य की चिंता करने वाले व्यक्ति, ये जो तीनों काल हैं अर्थात भूत भविष्य वर्तमान, सब मेरे हाथों में बंधे हुए हैं, फिर का सब मेरी मुट्ठी में बंधे हुए हैं, मेरा स्वरूप विकराल देख। कहते हैं तुम मुझे बांधोगे, अब देखो मेरा विकराल स्वरूप। तभी वो अपने आकार को बड़ा करते हैं, कहते हैं लो बांधो। ठीक है, और वो बांध ही नहीं पाता, जंजीरी भाई सब छोटी पड़ गई। तो यही है,
कौन सा रस? रौद्र रस। नभ में ये कुंठित जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। ठीक है, या तो एक और है, अगर आप उसे याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि उस काल मारे क्रोध से तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, ये अभिमन्यु की बात की गई है कि जब अभिमन्यु रणभूमि में है, जैसे ही उधर से लोग ललकारते हैं कि आओ, तुम्हारा पिता तो डरपोक है, डर कर भाग गया, तुम लड़ने आए हो हमसे, तुम लड़ोगे, तुम तो छोटे से बालक हो। तभी उनको जब ये शब्द सुनाई देते हैं तो ऐसा लगता है, उनके क्रोध को देखकर ऐसा लगता है कि कोई सोया हुआ समुद्र जग गया है। वाह वाह वाह। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो आपने रस पढ़ा है, इस रस को पी करके पूरी तरह आत्मा तृप्त हुई होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ये रस दूसरों को भी पिलाइए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ऐसी ही चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए केवल इतना ही। भारत माता की जय।